गुरुजी प्रणाम। सर्व मनोकामना आपकी पूरी हो। गुरुजी एक बात बताइए कि अहंकार क्या होता है और इसको नियंत्रित करने के क्या साधन हैं? जैसा कि मास्टर साहब, आपको पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि किसी के उत्तर से आज तक ब्रह्मांड में कोई संतुष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़, हर मनुष्य का अपना दर्शन होता है। तो मैं जो आपको आंसर करूंगा, मैं जो आपको उत्तर दूंगा, अहंकार के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, वह मेरी सोच है। वह उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, आपके ऊपर है। अहंकार आपका पुत्र है, अहंकार आपकी पुत्री है। अहंकार आपके अंदर से ही पैदा होता है और अहंकार एक शिकारी है। वह शिकारी घात लगा के बैठा रहता है कि कैसे ही हमें मौका मिले और इनके अंदर के स्वाभिमान को मैं परिवर्तित कर दूं और अहंकार में परिवर्तित हो जाऊं। बिच्छू जानते हैं आप अहंकार को पालते कैसे हैं? अपने पुत्र जैसा पालते हैं, पुत्री जैसा पालते हैं, उसे बहुत महत्व देते हैं। वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिच्छू यह जानता है कि मैं अपने गर्भ में जिस बच्चे को पाल रहा हूँ वह मुझे फाड़ के ही निकलेगा बाहर, मेरे मृत्यु का ही कारण बनेगा, फिर भी उसे पालता है। उसी तरह आप अहंकार को पालते हैं। जिस समय आपका गुण या आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका साहस, यह चीज़ें आप जब तक स्वयं महसूस करते हैं तब तक तो स्वाभिमान है, तब तक गुण है, तब तक साहस है। वही जब आप दूसरे के ऊपर आप रोपित करने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं और उन गुणों का उपयोग उनके ऊपर आप बंधन के रूप में थोपने लगते हैं, तो वही अहंकार हो जाता है। और अहंकार का भक्षक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है और पूरे ब्रह्मांड का भक्षक सिर्फ एक है, वह भगवान शिव है। जब भी आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो, शिव के शरण में चले आइए और शिव ही अहंकार को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपके सारे गुण को, सारे अवगुण को अगर समाहित करने की क्षमता ब्रह्मांड में किसी के अंदर है तो वह मात्र और मात्र शिव मात्र के अंदर है। आप अपने गुणों को जब तक अपने लिए उपयोग करते हैं, समाज के हितार्थ उपयोग करते हैं, समाज के लिए उपयोग करते हैं, उत्थान के लिए उपयोग करते हैं, निर्माण के लिए उपयोग करते हैं, तब तक तो वह आपकी चीजें अहंकार नहीं होती हैं। हाँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, हाँ सिर्फ मैं ही पैदा हुआ हूँ यह कार्य करने के लिए, वही अहंकार है। अगर अभी आपको न समझ में आया हो कि अहंकार है क्या, नहीं समझिए इतना समझिए। और अगर आपके मन में अहंकार को लेके, और अहंकार से सदा दूर रहिएगा, क्योंकि अहंकार कब आपको खा जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। अहंकार बहुत ही छलिया शिकारी है। वह ऐसे छल से आपका शिकार करेगा कि आपको पथभ्रष्ट कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान, सबसे प्रकांड विद्वान रावण को भी अहंकार ने नष्ट कर दिया। रावण को अमृत तो प्रदान था कि तुम मर ही नहीं सकते, उसने अमृत को अपने वश में करके रखा हुआ था, पर उसके अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको एक बिच्छू का उदाहरण दिया। जब आपके अंदर से अहंकार पैदा होगा तो वह जब पूर्ण रूप धारण करेगा और जब वह बाहर आएगा तो आप नहीं रह जाएंगे, और जब तक आप हैं तब तक अहंकार आपके अंदर नहीं आ सकता। आप जब हम बनता है तो अहंकार है। कितना हुई?